चलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होगे। बेटा पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो बेटा इस टाइप क्वेश्चन आपको मैथ में 100 में 100 नंबर दिलाने के लिए और आपके कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए क्या बेटा आपने उस स्तर की पढ़ाई करी है, टॉपर्स वही नहीं करी है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन अगर पहली बार एग्जाम में देखोगे तो कर नहीं पाओगे, गारंटी की बात है ही। कह रहा है लेट पी be one point of intersection of two intersecting circle with center O and Q। कह रहा है कि बेटा ए आपको कोई पॉइंट है, तो दो सर्कल आपके हैं, दोनों बेटा आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेटा उसका ए हमें एक पॉइंट ए दिया गया है। तो कह रहे हैं द टेंजेंट एट ए टू द टू सर्कल्स मीट द सर्कल्स अगेन एट बी एंड सी। तो कह रहे हैं बेटा ए से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं जो बेटा दोबारा सर्कल को बी और सी पर कट करती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं लेट द पॉइंट पी बी लोकेटेड शो। तो कहते हैं हमको एक पॉइंट पी बेटा उसी में लोकेट करना है। कैसे दिखाया जाए कि बेटा तुमको दिखाना है ए ओ पी क्यू। भाई ए ओ पी क्यू तुम्हें क्या होना चाहिए? इज अ पैरेललोग्राम, वह पर समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो कह रहे हैं प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है P इज अ सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। कहो सर तब सब तो ठीक है, ये बताइए सर्कमसेंटर क्या होता है? तो ध्यान देना क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक द्वारा। भाई देखो जैसे क्या हो जाएगा, एक लाइन ये ड्रॉ कर दो बेटा, ये ड्रॉ कर दो ऐसे बेटा, इनको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक, ये तीनों लाइन बेटा जिस पॉइंट पे मिलते हैं तो इसको P पॉइंट ले लो। ध्यान देना बेटा, ये तीनों लाइन होंगी ना, ये तीन ट्रायंगल की तीनों साइड को 90 डिग्री पर कट करेंगी और इक्वली बाइसेक्ट करेंगी। ये बेटा ऐसे इनको कट करेगी, इक्वली बाइसेक्ट करेगी। ये बेटा 90 डिग्री जाएगा और ये इनको इक्वली बाइसेक्ट यहाँ पर करेगी। ध्यान देना बेटा पी, तब बेटा पी पॉइंट को क्या बोलेंगे? सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल बोल देंगे। भाई आपको समझ में आ गया होगा। भाई क्या हो जाएगा? ट्रायंगल की तीनों साइड्स को, भाई तीन लाइन ड्रॉ करो जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, भाई लंब समद्विभाजित करती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंब समद्विभाजित करने वाली वह रेखाएं जब एक बिंदु पर ट्रायंगल के अंदर मिलती हैं उन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम परिकेंद्र बोलते हैं। भाई इसको हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको सर्कमसेंटर बोलते हैं बेटा। ये आपको क्या हो जाएगा? ऐसे ये बेटा इसकी सर्कमसेंटर की परिभाषा हो जाएगी। बेटा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तो फिगर इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो इधर तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके भाई एक सर्कल आपका ऐसे हो जाएगा बेटा, ये सर्कल आपका ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। ये बेटा आपका मान लो सर्कल हो जाएगा। भाई मान लो यहाँ का ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। भाई पॉइंट ए से आपकी दो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करी गई हैं। ध्यान देना भाई कह रहे हैं कि ओ एंड क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो इधर ये आपका सेंटर मान लो ओ हो जाएगा, ये भाई आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्यू हो जाएगा। इसको यहाँ पर ओ मान लो बेटा, इसको यहाँ पर क्यू सेंटर मान लो। तो कह रहे हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है ए से जो बेटा सर्कल को बी पर कट करती है। बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है यहाँ से ऐसे करके, तो क्या जाएगा? सर्कल को सी पर कट करती है। बेटा तुमको दिखाना, देखो कह रहे हैं एक पॉइंट बेटा पी ले लो, तो बेटा पी पॉइंट ले लो तो तुमको दिखाना है कि ए ओ पी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। भाई तुमको ये दिखाना, मतलब ऐसा पॉइंट लो कि ये तुम्हें क्या हो जाएगा? भाई यहाँ पॉइंट मान ले लो तो बेटा क्या हो जाएगा? तुमको दिखाना ए को ओ से मिला दो ऐसे करके, भाई आपका ओ से मिल जाएगा। भाई ओ को पी से मिला दो ऐसे, कितना हो जाएगा? भाई पी को क्यू से मिला दो, फिर क्या हो जाएगा? ए को फिर से बेटा आपको ए को क्यू से मिला दो। तुमको दिखाना है कि पी जो आपका पॉइंट हो जाएगा ना, अब ट्रायंगल एबीसी बोला गया है तो बेटा बी को, बेटा बी को सी से मिला दे यहाँ पर। तो तुमको दिखाना है कि जो बेटा पी पॉइंट हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। तुम्हें कुल मिला के इतना दिखाना है कि जो बेटा आपका ओपी है ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इतना तुमको दिखाना है। तुम्हें क्या दिखाना है? जो बेटा आपका
ये QP है बेटा, AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इतना दिखा दो बेटा, आपका P पॉइंट आपका सर्कम सेंटर यहाँ पर हो जाएगा। जब गिवन बेटा हम यहाँ लिखते हैं बेटा, गिवन हमको यहाँ पर दे रखा है, देखिए माइक चल रहा है ना, हाँ दोस्तों माइक चल रहा है। कभी बेटा क्या होता है, माइक बंद हो जाता है और फिर बाद में चेक करते हैं तो वीडियो को दोबारा बनाना पड़ता है, गुस्सा लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई गुस्सा बहुत कम करता है, बस गुस्सा दिखाता जाता है। बेटा यहाँ देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इधर हमको गिवन क्या है, टू सर्कल हैविंग, भाई आपके दो सर्कल हैं जिसका जाएगा हैविंग सेंटर O एंड Q बेटा हो जाएगा। भाई आपके दो सर्कल हैं जिसका क्या हो जाएगा, O और Q उसका सेंटर हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ क्या लिखोगे कि A इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बेटा क्या हो जाएगा, ए क्या आपका हो जाएगा, ए बेटा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल। भाई ए क्या हो जाएगा, ए दोनों सर्कल का बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर बेटा क्या जाएगा, P इज अ पॉइंट टू फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा, AO PQ इज अ पैरेललोग्राम। वही क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, इतना हमारा हो जाएगा बेटा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन तो कुछ करने वाला लग नहीं रहा है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व ही करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो इधर हमको गिवन क्या है, हमको दे रखा है AO PQ इज अ, इधर क्या जाएगा बेटा आपका पैरेललोग्राम, अगर बेटा यहाँ पे हो जाएगा ध्यान देना, ठीक। तो हम कहेंगे सर जो आपका AO होगा, AO आपका बेटा PQ के समांतर हो जाएगा, एंड बेटा क्या हो जाएगा, जो आपका OP हो जाएगा भाई आपका AO के आपके पैरेलल यहाँ पर हो जाएगा। भाई इफ AO PQ इज अ पैरेललोग्राम, भाई अगर आपका समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बेटा आपकी समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, वो तो बात की बात है। तो ध्यान देना, तो ऐसे देखो अगर देखिए AQ, भाई देखा AQ परपेंडिकुलर बेटा आपका ये AC पे हो जाएगा, तो सर कैसे, ध्यान देना AO आपका AC पर परपेंडिकुलर होगा, तो सर कैसे हमें बताइए, हमको हम जान नहीं पाए, हमको मजा नहीं आया बेटा, कैसे हो जाएगा। ध्यान देना भाई AC आपकी टेंजेंट है, अगर बेटा AC आपकी टेंजेंट है तो सेंटर O से पॉइंट ऑफ बेटा कॉन्ट्रैक्ट A को जो लाइन ड्रॉ करते हो वो AO आपका परपेंडिकुलर AC हो जाएगा ना, बाई थ्योरम से बेटा क्या जाएगा, बाई थ्योरम से आपका हो जाएगा, बाई थ्योरम बेटा यहाँ पे हो जाएगा। फिर ध्यान देना तो बेटा अगर AO आपका AC पर परपेंडिकुलर है, ध्यान देना बेटा AO आपका PQ के समांतर है, तो क्या लिखोगे सर, जो कि PQ होगी AC पर परपेंडिकुलर होगा, इतने में हम लोग को देखिए बेटा नहीं जाएंगे। तो ध्यान देना अगर अगर PQ AC पर परपेंडिकुलर है बेटा, इस वाले एंगल को अगर एंगल 1 मान लो, तो सर एंगल 1 आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा, है ना, इतने में देखिए हम लोग को नहीं दिखना चाहिए। ध्यान देना अगर एंगल 1 90 डिग्री है बेटा, एंगल 1 आपका 90 डिग्री अगर है, तुम कह सकते हो सर बेटा इस वाले बेटा जो कर रहा है इसको बेटा अगर हम पॉइंट L मान लेते हैं, तुम कहोगे सर आपका जो AL होगा बेटा, AL होगा LC के इक्वल होगा, तो सर बाई थ्योरम से आपको सर कौन थ्योरम मान लगाए पड़े हो, हमको नहीं बता रहे हो, अकेले अकेले सारी थ्योरम लगा दे रहे हो। ध्यान देना बेटा, ठीक। ये बेटा इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर बेटा O है, ठीक, AC कॉर्ड का काम करेगी, भाई AC जीवा काम करेगी। ध्यान देना बेटा सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करो बेटा, अगर जीवा पर वो परपेंडिकुलर बेटा अगर लंब होती है तो जीवा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है बेटा, AL आपके LC के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, सेम ऐसे ही बेटा क्या हो जाएगा AQ, बेटा देखो इधर AQ आपका, भाई AQ आपका AB पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान देना अगर बेटा AQ AB पर परपेंडिकुलर है, सेम प्रॉपर्टी यही वाली ना, भाई टेंजेंट आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार बेटा तुम क्या बोलोगे, कहोगे सर तो जो OP जो होगा देन
जो बेटा आपका ओपी होगा, भाई देखो अगर ए क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है तो बेटा ए क्यू ओपी के पैरेलल है, तो ओपी बेटा जो होगा वो ए बी पर परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा। इतने बड़ा दिक्कत हम लोग नहीं चाहिए। ध्यान देना बेटा, अगर ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है तुम कहोगे सर ये वाला एंगल, इसको बेटा एंगल 2 मान लो, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ध्यान देना, देखो इफ क्योंकि एंगल 2 बेटा अगर 90 डिग्री यहाँ पर है तो हम बोलेंगे सर इसको बेटा नाम m दे दो। अगर बेटा इस पॉइंट को m ना दे दो तो तुम बोलोगे सर जो आपका एम बी होगा वो बेटा क्या हो जाएगा am के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। भाई देखो इतने में हम लोग को दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बाई थ्योरम से बेटा आपका आ जाएगा। भाई देखो क्या हो जाएगा, भाई सर्कल, भाई इस वाले जिसका सेंटर ओ बेटा है उसके लिए ए बी कॉर्ड काम करेगी। सेंटर से बेटा कोई लाइन ड्रॉ करो, अगर कॉर्ड पर वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है तो तुम कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, ए एम आपका भाई कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर बेटा ओ एम आपका ए बी पर परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, बेटा वो यहाँ पर आपका हो गया होगा। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, ठीक इतना हो गया। अब देखो तुम कहोगे सर ओपी जो है ये सारी जो देखो बेटा ओ क्यू है, ठीक है, एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है, भाई एल और एलसीएम डिवाइड भी कर रही है, और जो एंगल बन बेटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, भाई देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन बेटा हमें क्या मिलता है कि ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओपी, ओपी एंड ओक्यू बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ, भाई ओपी किसका हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा, एंड ये ओक्यू बेटा किसका हो जाएगा, ओक्यू नहीं बेटा, ओपी और पी क्यू, भाई आपका पी क्यू यहाँ पे आ जाएगा ना, पी क्यू बाकी सब जगह पी क्यू है ना, ओपी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू, हाँ सही बेटा क्या जाएगा, पी क्यू ओपी और पी क्यू हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये आपका ए सी हो जाएगा। ध्यान देना भाई क्या हो जाएगा, ओपी ए बी को, भाई देखो ओपी आपका ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पर है। ध्यान देना बेटा ए जो का पी क्यू हो जाएगा, ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है और आपका 90 डिग्री पर है, तो बोलोगे सर इसलिए क्या हो जाएगा, पॉइंट P इज अ सर्कम, क्या जाएगा सर्कम, पॉइंट P इज अ सर्कम सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भाई देखो अब P पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, OP और PQ ए बी और ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जिनको बेटा वाकई में सर्कल में दिक्कत है, या बेटा जिनको बेटा वाकई जो पढ़ना चाहते हैं ना, फालतू बच्चों के मतलब है नहीं टाइम पास के लिए, दोस्तों मैं मतलब आप उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनको भी प्रॉफिट इस वीडियो से मिल सके दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।